हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो वो जिसमें रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड या फिर ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोक्सी पार्ट हो अल्कोहल का वो इन्वॉल्व हो रहा था। दूसरी कैटेगरी हमने देखी कि रिएक्शंस विच इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड यानी कि जहाँ पे अल्काइल ग्रुप है वो पार्टिसिपेट कर रहा था रिएक्शंस में। एंड थर्ड कैटेगरी की रिएक्शंस है जो हम आज डिस्कस करेंगे वो कौन सी है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द अल्कोहल मॉलिक्यूल। यानी कि ऐसी कौन सी रिएक्शंस है जिसमें ना ही तो CO बॉन्ड क्लीव होता है और ना ही एक तरह से OH बॉन्ड या फिर दोनों होते हैं, या फिर कह सकते हो कि ऐसी रिएक्शन जिनमें आपका अल्काइल ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहा हो एंड हाइड्रोक्सी यानी कि दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हो, यानी कि ऐसे वोल अल्कोहल की रिएक्शंस होती है वो थर्ड कैटेगरी में आती है, जिन्हें हम आज अब डिस्कस करेंगे। इस कैटेगरी में कौन कौन सी रिएक्शंस आती है। Now reactions involving both alkyl and hydroxyl group of alcohol। सबसे पहले हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन यानी कि एसिडिक पर कंडीशन में अल्कोहल से डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का रिमूवल। ये रिएक्शन हम एल्कीन के चैप्टर में भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कम्प्लीटली, लेकिन यहाँ पे एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे ही आप एल्कीन कैसे बनाते हो, जब आप अल्कोहल को हीट करते हो इन एसिडिक कंडीशन में तो वहाँ पे वाटर का रिमूवल होता है और एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो एक तरह से एल्कीन की तो क्या हो गया मेथड ऑफ फॉर्मेशन और अल्कोहल्स की क्या होगी ये केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि जब आप अल्कोहल को एसिडिक कंडीशन आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते हो एंड बोरिक एसिड भी ले सकते हो, और हीटिंग की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है वाटर का रिमूवल, डिहाइड्रेशन होती है और साथ में एल्कीन की फॉर्मेशन। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने इथाइल अल्कोहल को एसिडिक कंडीशन में हीट किया है तो वहाँ पे क्या बनेगा इथीन। सिमिलरली अगर हम अनब्यूटाइल अल्कोहल को हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो वहाँ पे मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स बनता है, आइसोमेरिक एल्कीन्स बनते हैं। अब कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा ये हम आगे अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस केस में क्या होता है सबसे पहले कि इसका मैकेनिज्म क्या है डिहाइड्रेशन का, यानी कि रिएक्शन होती कैसे है। जिस भी अल्कोहल को आप एसिडिक कंडीशन और हीट करोगे तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन एल्कीन की फॉर्मेशन। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि जब इथाइल अल्कोहल का ही एग्जांपल लेके चलते हैं मैकेनिज्म में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन जो अल्कोहल आप लेके चले हो, अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सी पार्ट है वहाँ पे ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेट हो जाएगा। यहाँ से H पॉजिटिव क्या हम एसिडिक कंडीशन सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या फिर अगर हम बोरिक एसिड लेके चल रहे हैं तो वहाँ से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके क्या बना देगा ऑक्सीनेटेड प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या फिर इसे बोल सकते हैं ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सोनियम आयन भी बोल सकते हैं, या फिर अल्कोहल है वो क्या हो गया है प्रोटोनेटेड यानी कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है यहाँ से जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ये ब्रेक होगा और यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा। किस तरह से होगा इस केस में, जैसे ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल या ऑक्सोनियम आयन बना है, बनते ही यहाँ से क्या होगा बॉन्ड क्लीव और इस पे इलेक्ट्रॉन, एक तो ऑक्सीजन वैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऊपर से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इमीडिएटली ये क्या करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट करते ही क्या हो बन जाएगा कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ ऑक्सीजन पे आ गए हैं तो इस कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज और साथ में यहाँ पे क्या आ गया वाटर।
कार्बोकटायन की फॉर्मेशन का ये जो स्टेप होता है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का, ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है। और स्लोवेस्ट स्टेप है वो क्या है, रीडिटरमाइनिंग स्टेप। थर्ड स्टेप में जो ये कार्बोकटायन बना है, जैसे ही कार्बोकटायन बना तो यहाँ साथ में यहाँ पे कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ से इमीडिएटली ये कार्बोकटायन क्या करेगा, हाइड्रोजन का लूज करेगा। ये ऐसे H पॉजिटिव निकल जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा तो अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया हाइड्रोजन का, ऐसे H पॉजिटिव निकल गया ये यहाँ से, और यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H एंड H, तो एल्कीन की फॉर्मेशन। तो एसिडिक H पॉजिटिव यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट काम किया, एट द एंड वापस रीजनरेट हो गया। तो ये है इस तरह से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग हीटिंग इन एसिडिक कंडीशन। अब इस केस में क्या है, तीनों के तीनों स्टेप जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं इन नेचर। रिवर्सिबल होते हैं तो फिर हम इथीन कैसे आइसोलेट करेंगे। जो प्रोडक्ट बनता है एल्कीन वो हाईली वोलेटाइल होता है, यानी कि बहुत लो टेम्परेचर पे ही इजीली वेपराइज हो जाएगा। तो जैसे ही हमने अल्कोहल लिया और ड्यूरिंग एसिडिक कंडीशन किया ले रखे और हीट कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग हीटिंग जैसे ही एल्कीन बनता जा रहा है वो इजीली वेपराइज या इवोपरेट होके हम उसको इवोपरेट या वेपराइज करके डिस्टिलेशन प्रोसेसर से इसको सेपरेट आउट कर लेंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही पुश होगी ड्यू टू हाई वोलेटाइल नेचर ऑफ दिस एल्कीन एज कंपेयर टू स्टार्टिंग अल्कोहल। क्लियर है। तो ये जो मैकेनिज़्म है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कौन सा मैकेनिज़्म है, कार्बोकटायन फॉर्मेशन मैकेनिज़्म है। एक तरह से मोर देन वन स्टेप हो रहा है आपका इस केस में, एलिमिनेशन हो रहा है एक तरह से, एक कार्बन से हाइड्रोक्सी का एलिमिनेशन और इसके एडजेसेंट पोजीशन के कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन है एक तरह से, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है। अब इस केस में थर्ड कैटेगरी की रिएक्शन है जहाँ पे आप यहाँ देख रहे हो ये वाला अल्काइल ग्रुप भी पूरा इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में, और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि अल्कोहल का बोथ ग्रुप जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इस केस में जैसे हमने लास्ट दोनों कैटेगरी में डिस्कस किया था कि आइसोमेरिक अल्कोहल है वो जहाँ पे CO बॉन्ड क्लीव हो रहा है वहाँ प्राइमरी रिएक्ट करता है, सेकेंडरी करता है या टर्शरी, कौन सा फास्ट रिएक्ट करता है कौन सा स्लो। इसी तरह जहाँ पे OH बॉन्ड की क्लीव हो रही थी वहाँ पे भी हमने देखा कि आइसोमेरिक अल्कोहल टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, कौन स्लो रिएक्ट करता है कौन फास्ट। इसी तरह से हम यहाँ पे भी देखेंगे जहाँ पे अल्काइल एंड हाइड्रोक्सी बोथ पार्ट इंक्लूड हो रहे हो, या फिर ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कौन से अल्कोहल के केस में डिहाइड्रेशन है वो फास्ट होगी, कौन से में स्लो होगी, यानी कि टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी में। तो इस केस में आप ये देख रहे हो कि जस्ट यहाँ पे क्या है, फर्स्टली क्या है, जो अल्कोहल होगा प्रोटोनेट होगा, जैसे ही प्रोटोनेट होगा वहाँ से क्या होगा, वाटर का रिमूवल यानी कि कार्बोकटायन की फॉर्मेशन। और जैसे ही कार्बोकटायन बना ये तो हाईली अनस्टेबल होता है, इमीडिएटली बहुत फास्टली एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उस पे रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। जिस केस में ये कार्बोकटायन जितना जल्दी बनेगा वहाँ पे रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, और रिएक्शन जितनी फास्ट होगी आगे फर्दर एल्कीन भी उतना ही फास्ट बनेगा। अब इस केस में कार्बोकटायन फास्ट कब बनेगा, जब कार्बोकटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस केस में वो उतना ही फास्ट बनेगा, और जितना फास्ट बनेगा उस कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिएक्शन है वो उतनी ही फास्ट होगी, या डिहाइड्रेशन है वो फास्ट होगा, जल्दी होगा। अब इस केस में हम देखते हैं ये ऑब्ज़र्व किया गया कि डिहाइड्रेशन टर्शरी के केस में बहुत फास्ट होती है, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल के केस में है वो स्लो होती है। ऐसा कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम ब्रॉडली देखा जाए यहाँ पे
तो ये अल्कोहल था, सबसे पहले प्रोटोनेट हुआ। प्रोटोनेट होने के बाद यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होना होता है मैकेनिज्म में। ये बॉन्ड कब ब्रेक होगा? जब इस ऑक्सीजन के पॉजिटिवली चार्ज को कोई शेयर करेगा, यानी कि यहाँ पे ये पार्शली ब्रेक होना शुरू हुआ तो कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ रह गया और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये कार्बन ले रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, यानी कि ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। जब प्रोटोनेटेड अल्कोहल से ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये पार्शियली ब्रेक होना शुरू होगा तभी तो कम्प्लीटली ब्रेक होगा। यानी कि पहले ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तभी तो ये कम्प्लीटली ब्रेक होके फुल कार्बोकैटायन बनाएगा। अब जिस केस में ये ट्रांजिशन स्टेट इजीली बनेगी तभी तो ये आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब ये इजीली कब बनेगी? यानी कि इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो जिस केस में स्टेबलाइज होता जाएगा उस केस में ये ट्रांजिशन स्टेट है वो इजीली बनेगी और जैसे ही बनेगी फिर आगे वो फर्दर कार्बोकैटायन बनाएगी। अब अगर हम देखें यहाँ पे इस केस में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के केस में, यहाँ पे अगर अल्कोहल है और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, प्राइमरी के केस में तो क्या होगा, ये एक इधर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे दोनों क्या होंगे, हाइड्रोजन। सेकेंडरी के केस में एक हाइड्रोजन होगा और एक यहाँ पे क्या होगा, कोई आर ग्रुप। टर्शरी अल्कोहल के केस में क्या होंगे, तीनों ही, यहाँ पे भी कोई अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे तो ये है ये अल्काइल ग्रुप। तो क्या होता है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और अल्काइल ग्रुप की नेचर कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की। तो जैसे जैसे कार्बन है वो इस ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज ले रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देते जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे वो क्या होता जाएगा, स्टेबलाइज होता जाएगा। स्टेबलाइज होता जाएगा तो ट्रांजिशन स्टेट है वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी, यानी कि वहाँ पे फेवर करेगा कि ये CO बॉन्ड है वो ईजिली ब्रेक हो जाए और फटाफट यहाँ पे क्या बने, कार्बोकैटायन। तो इसलिए टर्शरी के केस में जहाँ पे तीनों अल्काइल ग्रुप होंगे इस कार्बन पे, तो वहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबल होगी तो जल्दी से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोकैटायन में। प्राइमरी के केस में क्या है, यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन होगा, ये भी हाइड्रोजन, एक ही अल्काइल ग्रुप होगा, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो इतनी ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं होगी जितनी टर्शरी के केस में होती है। क्लियर है। इसी तरह जहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है, अगर कार्बोकैटायन के केस में भी देखो आप तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो कार्बोकैटायन कैसा बनेगा, प्राइमरी। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो कार्बोकैटायन भी सेकेंडरी। अगर टर्शरी है यहाँ पे तो कार्बोकैटायन भी टर्शरी। और ये हम कार्बोकैटायन के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। तो जहाँ पे टर्शरी अल्कोहल के केस में कार्बोकैटायन है वो टर्शरी बनेगा और टर्शरी कार्बोकैटायन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो वो क्या करेगा, फास्ट बनेगा टर्शरी कार्बोकैटायन एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देयरफॉर टर्शरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रेशन है वो फास्ट होती है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी के केस में डिहाइड्रेशन है वो टर्शरी से तो स्लो होती है बट प्राइमरी से क्या होती है, फास्ट। तो रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है वो डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकैटायन में। तो टर्शरी वाला ज़्यादा ईजिली या फास्टली डिहाइड्रेट होगा और फिर सेकेंडरी एंड सबसे लेस डिहाइड्रेशन की एज होगी वो किसकी होगी, प्राइमरी की। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका इसमें ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। अब ओरिएंटेशन कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो वहाँ पे एक प्योर एल्कीन ना मिलके मिक्सचर ऑफ एल्कीन मिलता है। कैसे, अब जैसे मान लो यहाँ पे ये देखा कि ब्यूटेन 2-ऑल लिया हमने, ब्यूटेन 2-ऑल को एसिडिक कंडीशन में किया तो ब्यूट 1-इन भी बन रहा है, ब्यूट 2-इन भी बन रहा है। लेकिन कौन सा मेज़र बनेगा, इन आइसोमर्स जो बन रहे हैं ये एल्कीन के, इनकी अमाउंट की रेशियो है वो क्या होगी, वो कैसे देखते हैं। अब जैसे ये अल्कोहल है, सबसे पहले क्या होगा ड्यूरिंग मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो ये हाइड्रोक्सी प्रोटोनेट होगा, ये हाइड्रोक्सी प्रोटोनेट होकर यहाँ से फिर एज ए वाटर निकल जाएगा। एज ए वाटर निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस सेकंड कार्बन पे।
तो कार्बोकटायन है ब्यूटेन टू ऑल से जो कार्बोकटायन बनेगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो सेकंड कार्बन पे आएगा, यानी कि जहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या है CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जिस पे कार्बोकटायन पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसके एडजेसेंट पे जो कार्बन है वहाँ से H पॉजिटिव का रिमूवल और इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट। अब इस केस में दो पॉसिबिलिटी है, इस कार्बन पे पॉजिटिव, इधर भी कार्बन पे हाइड्रोजन है, इधर वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन है। अगर आपका ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दे और एज ए हाइड्रोजन निकल जाए तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इसके बीच में CH3 CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे क्या रह जाएगा CH3 और इस पे हाइड्रोजन यानी कि ब्यूटेन। अगर ये वाला रिलीज ना होके इधर से हाइड्रोजन CH बॉन्ड ब्रेक होके अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दे तो क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड अब यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि इस पोजीशन पे आएगा तो ये तो एज इट इज़ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, अब इस पोजीशन पे आ गया CH2। अब कौन सी पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम जाएंगे कि रिएक्शन कहाँ जाएगी। हमें ये पता है कि हमेशा रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाती है जहाँ पे मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा हो, और मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा हो तो आप ये देखो, एक तो है ब्यूटेन, एक है ब्यूटेन। एल्कीन में मोर स्टेबल कौन सा होगा, जो एल्कीन हमने एल्किन्स के चैप्टर में भी डिस्कस किया है, जो हाईली सब्सटीट्यूटेड होगा डबल बॉन्डेड जिस केस में, वही एल्किन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एज़ कम्पेयर टू ब्यूटेन है वो हाईली सब्सटीट्यूटेड है डबल बॉन्ड इस केस में, तो यहाँ पे ये वाला जो ब्यूटेन है मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ब्यूटेन। तो इस केस में पॉसिबिलिटी तो दोनों है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन मेजरली ज़्यादा रिएक्शन उसी साइड जाएगी जहाँ पे जिस पाथ में इसको मोर स्टेबल कंपाउंड मिल रहा है। तो यहाँ पे ब्यूटेन है वो मेजर बनेगा और ब्यूटेन है वो क्या होगा, माइनर बनेगा। तो ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, ओरिएंटेशन का मतलब है कि डिहाइड्रेशन है वो किस ओरिएंटेशन से, किस पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, कहाँ से, हाइड्रोक्सी। अब हाइड्रोक्सी तो हमें पता है जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है वहीं से जाएगा, H पॉजिटिव है वो यहाँ से इस पोजीशन से जाएगा या इस पोजीशन पे, वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमेशा रिएक्शन उस पास से जाएगी जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो रही हो। क्लियर है। इसी तरह आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो इस केस में कि 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल की जब आप रिएक्शन करते हो, 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल, जैसे अगर आप बनाओ CH3 CH2 एंड यहाँ पे CH3 इस पोजीशन से CH3 और यहाँ पे OH हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 2 पे क्या है यहाँ पे मिथाइल और 2 पे क्या है OH, तो 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। क्लियर है। अब इस केस में प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा, सबसे पहले तो देखो हाइड्रोक्सी यहाँ है, ये प्रोटोनेट होगा, प्रोटोनेट होके ये निकल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आएगा, इस कार्बन पे। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके साथ में यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये वाला भी निकल सकता है, इस पे हाइड्रोजन है, ये वाला भी निकल सकता है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है ये भी निकल सकता है। यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ इस पोजीशन पे भी आ सकता है, इस पोजीशन पे भी आ सकता है और इस पोजीशन पे भी। अब तीनों आप बना के देखो केसेस और ये देखो किस केस में जो डबल बॉन्ड है वो हाईली सब्सटीट्यूटेड आ रहा है। जहाँ पे डबल बॉन्ड हाईली सब्सटीट्यूटेड है यानी कि मोर स्टेरिकली हिंडर्ड एल्कीन जो बन रहा है वो मोर स्टेबल होता है, रिएक्शन के कंडीशन में वही मेजर अमाउंट में बनेगा, दूसरे वाला है वो माइनर अमाउंट में बनेगा। क्लियर है। तो ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड एल्कीन, जो एल्कीन फॉर्म हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, कई बार हमें कार्बोकटायन इसमें डिहाइड्रेशन में जो हम प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं बनता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कैसे बन जाते हैं। अब जैसे नॉर्मली मैंने ब्यूटेन 1-ऑल लिया,
ठीक है। ब्यूटेन 1 ऑल में आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, यहाँ से हाइड्रोक्सी, ये प्रोटोनेट होगा, ये प्रोटोनेट होके यहाँ से निकल जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो इसके साथ यही कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पे बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट बनना चाहिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ब्यूट 1 इन है वो मेजर अमाउंट में बनेगा ब्यूटेन 1 ऑल, क्योंकि इस अल्फा पोजीशन से हाइड्रोक्सी एंड बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन ड्यूरिंग हीटिंग इन एसिडिक कंडीशन। बट एक्चुअल में प्रोडक्ट है वो इस केस में क्या बनता है, ये तो बहुत मिनिमम अमाउंट में बनता है। मेजर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ब्यूट 2 इन। इस केस में ब्यूट 2 इन कैसे पॉसिबल है यहाँ पे, ये तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। यहाँ वाला हाइड्रोजन है वो कैसे निकलेगा इस पे डबल बॉन्ड देके, तो ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो मेज़र कैसे बनता है, यानी कि इन रिएक्शन में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे इस केस में जब हाइड्रोक्सी, एक तरह से आप देखो CH3, यहाँ पे ये वाला अगर मैं दिखाऊं OH निकला है तो पॉजिटिव चार्ज क्या आ गया यहाँ इस पोजीशन पे, बाकी दोनों क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, और इस साथ वाले पे क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे आगे फर्दर CH2 CH3। क्लियर है। तो मैकेनिज्म आप कंप्लीट करना, मैं जस्ट जिस स्टेप में चेंजेस आ रहे हैं वही दिखा रही हूँ। तो यहाँ से हाइड्रोक्सी है, प्रोटोनेट हुआ, प्रोटोनेट होके निकल गया और इस CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। अब नॉर्मली क्या होता है, इंटरमीडिएट जो होता है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। अगर कोई अदर रिएजेंट आए उससे पहले अपने आप में स्टेबल होने की कोशिश करता है। ये मैंने कार्बोकटाइन के केस में भी बताया था कि कार्बोकटाइन है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है कि कार्बोकटाइन रीअरेंज्ड हो जाता है, यानी कि हमें पता है कि टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। तो कोई अदर रिएजेंट आए उससे पहले अगर विद इन रिएक्शन पॉसिबल है कि प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो सकता है, तो प्राइमरी जल्दी से कोशिश करेगा वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाए और स्टेबिलिटी गेन हो जाए। अगर सेकेंडरी को टर्शरी में कन्वर्ट होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कहीं से भी रीअरेंज्ड होके, या तो हाइड्रोजन एक से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो जाए या अल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो जाए, तो वहाँ सेकेंडरी है वो टर्शरी में चेंज होके और स्टेबिलिटी गेन। तो कार्बोकटाइन आपस में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करता है। अब मान लो इस केस में ऐसा बना होगा, अब ये कार्बोकटाइन कैसा है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, यानी कि प्राइमरी कार्बोकटाइन है। अब यहाँ के इसके साथ एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए, मान लो 1 2, हमेशा कार्बोकटाइन में शिफ्ट होगा ना वो एडजेसेंट पोजीशन से ही होगा हाइड्रोजन या अल्काइल, ऐसा नहीं है कि यहाँ से शिफ्ट हो गया या फिर यहाँ से शिफ्ट हो गया। अब इस केस में क्या है, या तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है या फिर 1 2 अल्काइल शिफ्ट। क्लियर है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, अगर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा, CH3 CH2, ये तो एज इट इज़ है ही। अब पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आ गया, यहाँ हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन पे चला गया है, तो इस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज है वो तो हट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे। तो पहले प्राइमरी कार्बोकटाइन था, अब ये कार्बोकटाइन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इधर भी अल्काइल ग्रुप इधर भी अल्काइल ग्रुप, क्या हो गया है, सेकेंडरी कार्बोकटाइन में कन्वर्ट हो गया है। अब इस सेकेंडरी कार्बोकटाइन में आप देखो 2 पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी 2 पॉसिबिलिटी, अब इसके पास इधर भी हाइड्रोजन है, ये भी यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन देके निकल सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देके निकलेगा तो डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ब्यूट 1 इन बनेगा। बट ब्यूट 1 इन तो हमने देखा कि बन ही नहीं रहा है, माइनर। लेकिन दूसरे इस कार्बोकटाइन रीअरेंज्ड के बाद जो कार्बोकटाइन बना है, इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है कि इधर से भी प्रोटॉन निकल सकता है और इधर से भी निकल सकता है। अगर इधर से निकलता है मान लो, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करके ऐसे H पॉजिटिव निकल जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इस वाले कार्बन
सेकंड पोजीशन पे, यानी कि ब्यूट-2-इन बनेगा। क्लियर है। तो मेजर प्रोडक्ट है वो ब्यूट-2-इन, एंड हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे इसमें कि क्योंकि जहाँ से कार्बोकेटाइन आ रहा है उसके साथ तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ओरिएंटेशन का तो केस ही नहीं था। लेकिन कार्बोकेटाइन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है कि वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करता है। तो रीअरेंज्ड होगा वहाँ पे, हो सकता है वो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो, या फिर ऐसे भी एग्जाम्पल है आपकी बुक में, आप करके देख सकते हो कि अल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो रहा हो। अल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो रहा हो तो सेकेंडरी है वो टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंडरी में कन्वर्ट होने के बाद 2 पॉसिबल है यहाँ पे ओरिएंटेशन, और दोनों में से फिर वही होगी जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। क्लियर है। तो ये था अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे ये पार्ट पूरा हो चुका है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अंडर एसिडिक कंडीशन। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे इसी थर्ड कैटेगरी में ही ऑक्सीडेशन पार्ट रह गया है, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन, जहाँ पे अल्काइल एज वेल एज हाइड्रोक्सी दोनों ग्रुप इंक्लूड हो रहे हो।